दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 लाख का चेक कैसे भरे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप किसी भी बैंक का चेक बड़े ही आसानी से भर पाएंगे। वहीं यहां तो मैं 5 लाख का बता रहा हूं, बट जरूरी नहीं कि 5 लाख, आपको जितने का भी चेक भरना है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, उतने का चेक आप भर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे और आपका चेक नहीं रिजेक्ट होगा। क्योंकि बहुत लोग चेक तो फिल कर देते हैं लेकिन किसी कारण से उनका चेक रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए उन बातों को भी बताऊंगा कि कैसे आपका किन कारणों से आपका चेक रिजेक्ट होता है। तो प्लीज सारा डिटेल जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर चेक कैसे भरते हैं। मैं यहाँ पे 5 लाख का फिल करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको किसी और अमाउंट का भरना है तो वो भी आप भर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं। बात करें दोस्तों सबसे पहले चेक भरने का, तो चेक हमेशा ऊपर से भरना शुरू कीजिए। ऊपर में आप देख सकते हैं कि डेट का सेक्शन है। डेट में यहाँ पे देख सकते हैं DDMMYYY, यानी डेट के लिए 2 कॉलम है, जैसे कि 25 तारीख है तो 25। महीने के लिए भी 2 कॉलम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दूसरा महीना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता, उससे पहले मुझे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि मंथ का 2 कॉलम है। उसके बाद 2025, यहाँ पे डेट मैंने लिख दिया। और डेट का एक और आपको बात बता दूं कि जो चेक होता है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। जैसे मान लीजिए चेक मैंने 25/2/2025 मैंने भर दिया है, यानी दूसरा महीना 25 तारीख, तो ये चेक 3 महीने बाद इस डेट के हिसाब से 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 महीने के अंदर ही इस चेक को जमा करना है। अब बात आ जाते हैं पे वाले पे। पे वाले पे दोस्तों उसका नाम लिखना है जिसको आपको चेक देना है। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी का मालिक हूं और ये राज शर्मा मेरे यहाँ काम करता है और इसको मुझे 5 लाख रुपए देना है, तो उसका नाम आएगा। यानी ये वाला चेक जिसके अकाउंट में, यानी ये चेक में जो पैसा लिखा हुआ है जिसके अकाउंट में जाएगा, जिसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसका नाम यहाँ पे आएगा। अब मैं पहली बात आपको बता दूं कि चेक रिजेक्ट होने का पहला कारण क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने राज शर्मा लिख दिया, लेकिन आपके अकाउंट में भी सेम यही नाम की स्पेलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे होता है ना कभी कभी किसी का नाम जैसे राजीव होता है तो RAJIV यहाँ पे लिख देते हैं राजीव, और अकाउंट में होता है RAJEEV राजीव। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जो स्पेलिंग अकाउंट में है वही स्पेलिंग यहाँ पे चेक पे आप डलवाइए जिससे आप ले रहे हैं। वरना आपका एक भी स्पेलिंग इधर उधर हुआ तो आपका चेक रिजेक्ट होगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे रुपीज वाले में आपको अमाउंट लिखना है कि आप कितने का चेक भर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 5 लाख ओनली लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी 5 लाख का भरे। आपको जितने का चेक देना है उतने का आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 1,000 रुपए, 2,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख। तो यहाँ पे देख सकते हैं शब्दों में तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे वही अमाउंट को अंकों में आपको लिखना है। जी हाँ दोस्तों, अंकों में जो आपने यहाँ लिखा है वही सेम यहाँ पे लिख दीजिए 5 लाख। उसके बाद एक और रीजन जिससे आपका चेक रिजेक्ट होता है, यहाँ पे सिग्नेचर। जैसे मान लीजिए मैं हूं मालिक और मैं किसको, राज शर्मा को चेक दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर करूंगा। यानी इस चेक पे जिसका नाम रहेगा वही अपना सिग्नेचर करेगा, और सिग्नेचर वही करेगा जो उसके अकाउंट में है, क्योंकि ये वाला सिग्नेचर को मैच किया जाएगा। क्योंकि राज शर्मा अपने अकाउंट में जब पैसे के लिए 5 लाख रुपए के लिए ये वाला चेक डालेगा, तो ये वाला सिग्नेचर जो यहाँ पर रजनीश कुमार का है, ये वाला सिग्नेचर मैच किया जाएगा। ये वाला सिग्नेचर मैच होगा तभी राज शर्मा के अकाउंट में 5 लाख रुपए आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सिग्नेचर बिल्कुल सही होना चाहिए, जो आपके अकाउंट में है वही होना चाहिए, वरना आपको पछताना पड़ेगा, आपका चेक रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि चेक कैसे भरते हैं। एक और सवाल था जो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि आखिर चेक में चेक नंबर कौन सा होता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये चेक मैं किसी को दे रहा हूं, अब मैं इसके साथ एक फॉर्म भरूंगा बैंक में जमा करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं राज शर्मा हूं, तो मैं जब बैंक में जमा करूंगा तो उस वाले फॉर्म में, यानी चेक डिपॉजिट फॉर्म में, मुझे चेक नंबर भी डालना होगा। जो चेक नंबर कहाँ पे होता है, तो दोस्तों ये वाला जो अक्षर होता है ना स्टार्टिंग में, ये 6 अक्षर का, यही हमारा चेक नंबर होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपका चेक नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।